गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग का आज दूसरा दिन है नासिक में और हम लोग की एक होटल है जो कल हमने बुक किए थे, उसका नाम है होटल रॉयल हेरिटेज। तो ये एक्चुअली कॉस्टली भी बहुत थी और यहाँ सर्विसेज के नाम पे कुछ भी नहीं था। कॉल करते रहो, कोई अटेंड नहीं कर रहा। अटेंड कर रहा है तो आ रहा हूँ बोल रहा है पर आ नहीं रहा। और तीसरी चीज़, कल रात में बहुत बार लाइट गोल हुई, ना बैकअप फैसिलिटी ना कुछ। और पर डे का जो इनका चार्जेस है वो +2000 रुपीज़ है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और अभी पहले तो एक नियर बाय होटल ओयो का देखे है तो वहाँ पे जाके चेक इन कर रहे हैं। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए हरिहर फोर्ट जाने का प्लान है। और हरिहर फोर्ट यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। तो उसके लिए भी कैसे जाना है, प्लान करना है। और वहाँ निकल के बहुत सुंदर सा ट्रैक है एक्चुअली, और उसकी अपनी खासियत है। तो वहाँ मैं जब पहुँचूँगा तो आपको ज़रूर वहाँ के व्यूज़ दिखाऊँगा। मेरे ख्याल से उसने कैंसिल कर दिया, 800 रुपये लग रहे थे बस। ये है होटल रॉयल हेरिटेज जहाँ हम लोग रुके थे। दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है बट सर्विसेज उतनी ही ख़राब थी। तो इसलिए अभी हम होटल सबसे पहले चेंज करें, इसके कारण हमारा टाइम भी और ख़राब हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक होटल आया है, ये साउथ इंडियन है और यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। होटल का नाम है रुचि रेस्टोरेंट। मैं आपको नाश्ता सांभर वड़ा किया जा रहा है जो कि टेस्टी भी है। ये है हमारा आज का नाश्ता। अभी हम लोग सप्तशृंगीगढ़ बनी जा रहे हैं। हम लोग सोचे थे बस से जाए बट एक शंकर दादा मिल गए थे ऑटो वाले, तो वो हमसे रीज़नेबल अमाउंट चार्ज कर रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ही 12 वो बज चुके हैं तो हम नहीं चाह रहे कि हम वहाँ कैसे भी तरीके से फंस जाए। तो अब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, आपको दिखाता हूँ। उसके बारे में वो गढ़ बहुत मान्यता रखता है और वहाँ पे एक्चुअली रोपवे चेयर कार जो बोलते हैं, तो वो एक मेन अट्रैक्शन है। और यहाँ नासिक सिटी से वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर है, तो दूर है एक्चुअली। तो इसलिए हम लोग ऑटो करके शंकर दादा के साथ जा रहे हैं। जाने का रास्ता है, 10 किलोमीटर का रास्ता बचा है। ये पूरा पहाड़ में से जाना पड़ता है क्योंकि वो एकदम टॉप पे है। रास्ता बहुत अच्छा है और मज़ा आता है। अभी हम लोग सप्तशृंगी माता मंदिर आ गए। सप्तशृंगी माता मंदिर एक्चुअली नासिक से लगभग 70 किलोमीटर है और हम लोग अभी ऑटो से इधर आए थे। और इसकी एक बहुत अच्छी एक मान्यता और कहानी है कि सप्तशृंगी माता जो है, ये नाम यहाँ पे 7 पहाड़ पे वो निवास करती है, इसलिए सप्त मतलब 7 और शृंगी मतलब पीक्स, तो 7 पहाड़ पे उनका निवास है। और मैं ऐसे यहाँ लोकल से पूछ रहा था तो एक और कहानी थी माता जी की कि जो शिव भगवान ने उनकी वाइफ थी जिनको वो कैरी करके ले जा रहे थे पूरा ऊपर से, जो बॉडी पार्ट था राइट लिम्ब वो नीचे गिर गया था इस पहाड़ पे। तो तब से यहाँ के लोकल लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और इनकी बहुत मान्यता है और इनकी बहुत पूजा भी होती है। और अब ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ ये जो है जाने के लिए रोपवे का रास्ता है, तो रोपवे की फ़ीस है 100 रुपये आना जाना मिला के, अप डाउन। और या तो पैदल चले जाओ, पैदल जो टोटल सीढ़ियाँ हैं वो लगभग 550 सीढ़ियाँ हैं। तो हम लोग तो अभी रोपवे से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ आज ओवरऑल कम है, तो शायद नंबर जल्दी लग जाएगा और फिर आपको ऊपर जाके और टूर करवाते हैं। हम लोग अभी बुकिंग ऑफिस टिकट घर के सामने खड़े। यहाँ पे हमको एक लोकल गाइड मिले, प्रशांत भाई, तो ये हमारे साथ ऊपर चलेंगे और पूरा टूर कराएंगे और कहानी बताएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुकिंग ऑफिस है। ये एक्चुअली पूरा यहाँ तक भरा रहता है, तो देखिए भीड़। और अभी बहुत ज़्यादा खाली है। ये प्रशांत भाई ने 1 सेकंड में टिकट भी ला लिया है। तो हम ऊपर जाते हैं और आपको ऊपर चलते चलते कहानी बताएंगे।
प्रशांत भाई का भाई रोपवे में ही यहाँ पे काम करते कर्मचारी है, तो वो थोड़ी हेल्प कर देंगे। और ये एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका जो रास्ता है, बारिश में यहाँ पे सुबह से शाम झरना बहता रहता है। ये छोटी छोटी दुकानें हैं और झरना जब बहता है तब कंटिन्यू आपको बड़े बड़े झरने, वाटरफॉल्स मिलेंगे जो कि सफ़र को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो लौटते में एक पॉइंट है जो आएगा, तब मैं आपको उस पर भी टूर करवाऊँगा। यहाँ पे माता जी का प्रसाद मिलता है। यहाँ पे माता जी का प्रसाद मिलेगा, लाड़ू मिलेगा, जो कि लौटते में हम खरीदेंगे। तो कल प्रशांत बुजुर्ग के लिए ना अच्छा हुआ इधर, बुजुर्गों के लिए, उनके लिए व्हीलचेयर की भी इधर व्यवस्था है। जो हैंडीकैप्ड और जिनके जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की यहाँ पे व्यवस्था है, सर्विस अवेलेबल है। और अभी हम रोपवे की लाइन के लिए टिकट स्कैन करते हैं। ओके, इधर आपका टिकट स्कैन होता है, यहाँ से एंट्री। यहाँ पे टिकट स्कैन होता है। थैंक यू। और ये रोपवे के लिए, ये रोपवे एक्चुअली सिंगल रोपवे नहीं है, ये 3 4 5 को कनेक्ट करके एक बड़ा रोपवे बनाया गया है। कितने? एक ट्रेन में 60 लोग एंट्री करते हैं। एक बार की ट्रिप में 60 पैसेंजर्स को एकोमोडेट कर दिया जाता है। तो ये रोपवे भी अपने आप में बहुत यूनिक है। ये रोपवे के लिए लोग खड़े हैं। एक्चुअली प्रशांत भाई यहाँ लोकल हमको मिल गया, ये हमारी हेल्प करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। इनको टोटल कौन सा वाला? अच्छा, ये यहाँ से आप ज़रूर सामान लीजिएगा। ये पहली दुकान है, अपने प्रशांत भाई के भाई की दुकान है। अपन प्रशांत भाई रोपवे में यहाँ की अच्छे से कहानी समझेंगे लोगों को। ये एक्चुअली रोपवे, ये तो लिफ्ट है शायद। ये जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके लिए ये लिफ्ट है, ये ऊपर तक लेके जाती है। ऊपर में अच्छा, एंट्री करना। ये बुजुर्ग लोगों के लिए, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए लिफ्ट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये उनको डायरेक्ट ऊपर ले जाती है ताकि यहाँ से ऐसा चढ़ना ना पड़े। और ये देखिए आपको रोपवे, तो कितना सही रोपवे है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे चेम्बर्स है और इसका एकोमोडेट करने की कैपेसिटी टोटल 60 की है। और टोटल 2 ट्रेन्स अवेलेबल है, 2 रोपवे अवेलेबल है। एक बार में एक इधर रहता है और दूसरा ऑटोमेटिक उधर चले जाता है। तो मैं आपको ये दिखाऊं, इधर जो पैसेंजर जो रहते हैं ना, हाँ, एक टाइम में 10 लोग एंट्री कर दे। Okay. एक डब्बे में 10 लोग रहते। तो ये जो पूरा जो डब्बा है, ये हाँ। 6 मतलब 6 मतलब इसमें 60 लोग बैठते सही। एक जो कूपा है, ये एक कूपा हुआ, एक कूपे में टोटल 10 लोगों की कैपेसिटी है। तो टोटल 6 कूपे है, तो टोटल 60 लोग एक बार में आते हैं। ये जाने लगा रोपवे, एक्चुअली ट्रेन है, रोपवे का ना मुझे लग रहा है। ये ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन जो बोलते हैं ना, वैसी बनाई हुई है। पर ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये अपन को कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और ये जो भारत में जो पहला प्रोजेक्ट था ना, वो पहले है ना सप्तशृंगी के ऊपर है ना, मतलब वो सक्सेस है। भारत में जो पहला प्रोजेक्ट था वो यहीं पे पहली बार में चालू हुआ था और बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये देखो, ये वाली ट्रेन, ये अपनी ट्रेन आ रही ये और है। एक भी। ओके, और टाइमिंग्स क्या है प्रशांत भाई? टाइमिंग कुछ नहीं, मतलब लोग बैठे क्या लेके चलती। ऊपर का तो भी डब्बा भरना चाहिए, नहीं तो नीचे का तो भी। ये इसकी पटरी है।
ये एक्चुअली ट्रेन ही है, अभी ऐसा ऊपर से ये आने लगी। जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये उतरने के बाद है ना वो ऑटोमेटिक खुलेगा। समझ गए। और इसकी टाइमिंग, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम? टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं। सुबह चालू कब होती है? सुबह 5 बजे जो माता जी की आरती रहती है, काकड़ आरती, बाप रे। उस टाइम पे चालू होता है और रात को 9 बजे बंद होता है। सुबह 5 बजे माता जी की पहली आरती है। चलो वहीं पे मैं आपको ट्रेन के अंदर बताता हूँ। ये देखिए हम लोग अभी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ये एक्चुअली नाम का मेरे ख्याल से रोपवे है, पर ये एक्चुअली है ट्रेन। इसमें हर जगह एसी लगे हुए हैं। मैं आपको अब इसका टूर करवाता हूँ। यहाँ से एंट्री और ये एक कूपा है और ये नीचे फिर आप देख सकते हैं टोटल ये एक कूपे में 10 लोग बैठते हैं। टोटल 6 कूपे हैं। और इसके जाने का टाइम हो रहा है क्योंकि ट्रेन फुल लगभग हो गई है। तो एक कूपे में 10 लोग हैं, तो टोटल 6 कूपे में 60 लोगों की कैपेसिटी कैरी कर रही है। हमारे साथ ये प्रशांत भाई बैठे हुए हैं और प्रशांत भाई हमको अब यहाँ से रिलेटेड जो स्टोरी है, जो मान्यता है सप्तशृंगी माता जी की, वो बताएंगे। हाँ प्रशांत भाई आप चालू हो। जो माता रानी का जो मंदिर है, ये 3.5 शक्तिपीठ से आधा शक्तिपीठ। इधर माता जी का जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये त्रिगुणात्मक स्वरूपिणी, इसको राजराजेश्वरी भी बोलते हैं माता जी। ये जो है इधर है ना, जो दैत्य था, महिषासुर नाम का दैत्य था, इसका वध करने के लिए ना मतलब कोई देवी देवता उसका वध नहीं कर सकता। तो उसके लिए ना जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवी के शक्ति से ना जो पार्वती माता है, उसमें ना ये किया, मतलब उसकी शक्ति को सम्मिलित किया और उनकी शक्ति में से ना वो माता जी की मूर्ति प्रगटी। और ये जो मारुति जो पर्वत ला रही थी, तो उसमें से 7 शिखर जो वो इधर गिरे, उसमें से सप्तशृंगी नाम माता जी को मिला। इधर माता रानी ने पहली पायरी पे ना महिषासुर का वध किया, उसका शीर, उसका दर्शन का है ना, मतलब माता रानी ने पहला मान लिया, उसका दर्शन किए बगैर है ना महिषासुर का है ना, मतलब माता जी का दर्शन पूरा नहीं होता। पहले महिषासुर का दर्शन करना पड़ता है, उसके बाद में गणेश जी की मूर्ति रखती है। फिर गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करने से ना मतलब जो विघ्न है, वो विघ्न ना अपने परिवार के ऊपर नहीं आते, इसलिए वो गणेश जी का मूर्ति अभी है ना, ये आगे अभी मंदिर में जाने का महिषासुर के मतलब यही मंदिर है। हाँ यही मंदिर है। तो टोटल 1 मिनट में हम लोग यहाँ पे पहुँच और अब हम लोग अंदर मंदिर में दर्शन करते हुए आपको दर्शन कराते हैं। ओके ओके। अब हम ऊपर अपने स्टेशन में पहुंच गए और हम लोग अभी माता जी के मंदिर की ओर से तरफ जा रहे हैं। प्रशांत भाई को एंट्री एग्जिट सब पता है। प्रशांत भाई हमको वीआईपी गेट से ले जा रहे हैं। प्रशांत भाई ये कहाँ से चल रहे हैं अपन? ये ना आपातकालीन वाला वीआईपी जो रहता है ना, हाँ, और आपातकालीन जो समस्या रहती है अच्छा। बुजुर्ग लोगों को, तो यहाँ से दिया जाता है। तो प्रशांत भाई ने हमको वीआईपी एक्सेस दे दिया है। ये माल होता है। अरे ये वाली लिफ्ट है, इसको प्रशांत भाई बोलते क्या है? ये इसको लिफ्ट बोलते हैं, ये- उसको ट्रेन बोलते हैं। ये एक्चुअली लिफ्ट है। ये भी जो इमरजेंसी। माता जी का में जो नरेल वगैरह जो होता है, वो जो नरेल वगैरह सब नीचे लाके ट्रस्ट में रखती है। अच्छा, तो इससे माता जी की जो पूजा सामग्री पूरी ऊपर आती है, उसको नीचे वापस ट्रांसपोर्ट और ये किया माता जी जाता का है। पहाड़, बड़ा वाला पहाड़। ये माता जी का पहाड़ है, बड़ा पहाड़ के नाम जो से। पहले पत्थर गिरते थे, उसके लिए उन्होंने जाली लगाई है। और वो जाली इसलिए लगाई है क्योंकि पत्थर गिरेंगे हाँ, तो मतलब जो लोग आते हैं माता उनके जी के ऊपर- दर्शन के लिए, तो उनको है ना मतलब लगना नहीं चाहिए, इसकी वजह से उन्होंने इधर जाली भी बिठाई दी। तो यहाँ से पत्थर गिरते हैं, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं शूटिंग स्टोन्स। तो ये कोई भी जिसके भी ऊपर गिर सकता है।
तो इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी जाली और वो बिठाई सामने है। वाला जो है वो पहाड़ जो दिख रहा है, हाँ उधर वो मार्कंडेय ऋषि का पहाड़, अच्छा। जो उनकी जो आयु कम थी हाँ मार्कंडेय ऋषि की, हाँ जो उनके जो पिता मतलब उनके जो माता पिता थे, हाँ तो उन्होंने क्या किया था, उनको है ना संतान नहीं थी, तो उन्होंने तप किया था, भोलेनाथ जी का तप किया था। तो उन्होंने भोलेनाथ जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने माता जी उनको पूछा कि तुम्हारे को क्या चाहिए। हाँ तो उन्होंने और में बोला हमारे को एक लड़का चाहिए जो है ना हमारी देखभाल करने के लिए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे को अच्छा वाला चाहिए या बुरा वाला। हाँ। कि दो में से उन्होंने जो माता जी उनको बोला जो ज़्यादा मतलब जो है ना होशियार होगा उसकी कम आयु रहेगी, हाँ। और जो बुरा होगा तो जो पाप करेगा उसकी ज़्यादा आयु रहेगी। तो इनमें से आपको कौन सा वाला चाहिए? तो उन्होंने कम आयु वाला लड़का मांगा था। तो कम आयु में जो उनको पता चला कि इसकी मृत्यु होने वाली है कम आयु में, हाँ। 12 साल के बाद इसकी मृत्यु होने वाली है। तो इन्होंने जो जब वो बड़े हुए हाँ। मार्कंडेय ऋषि, तो जो मार्कंडेय ऋषि को जो है ना मतलब उनकी आयु कम थी, तो वो चिंतित थे उसके पिताजी और माता जी। हाँ तो उनको है ना भोलेनाथ जी ने उन्होंने क्या किया, उसके बच्चों को उन्होंने भोलेनाथ जी की सेवा करने को लगाया। तो उन्होंने जब सेवा की, जो एक बार पिंड के सामने वो बैठ गए, तो जब उनको मृत्युंजय मंत्र का जाप बताया था, तो मृत्युंजय मंत्र का जाप बताने के बाद जब उन्होंने शिवलिंग के पास तप करने लगे, तो यमराज आए उनके प्राण लेने के लिए 12 साल में। हाँ। हाँ तो उनके प्राण लेने को जब यमराज आए, तो है ना वो जो शिव जी की पूजा करता है उसका प्राण है ना स्वयं महाकाल जो यम भी हुए तो वो ले नहीं सकते। तो महादेव की जो पूजा करते, तो वो जो पूजा करते टाइम जो पाश फेंका, तो पाश फेंकने के बाद जब उनके मार्कंडेय ऋषि के जो आंख के ऊपर आए, तो वो महाकाल उधर स्वयं प्रकट हुए। और उनकी पूजा करने के बाद उन्होंने उनको बताया कि मेरी पूजा करते टाइम है ना स्वयं यमराज को भी अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले सके। हाँ। तो इसका प्राण क्यों ले रहा है? तो यमराज है ना उनके क्रोध के डर से ना वो भाग गए। तो यमराज ने जब है ना महादेव ने उनको वर दिया, वो चिरंजीव हो गए। तो उन्होंने माता जी की इधर है ना सेवा करने लगे थे। तो ये जो माता जी का मूर्ति है सप्तशृंगी माता जी, तो उन्होंने एक बार सप्तशती ग्रंथ लिए, और माता जी को उन्होंने मतलब पढ़ के बताया था। तो एक साइड पे ऐसी माता जी की मान ऐसी लटकी हुई है। तो है ना मार्कंडेय ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा है, वो उनको है ना वो मार्कंडेय ऋषि जी जब सुना रहे थे, तो माता जी ने एक कान ऐसे लगा कि उधर सुन रहे। आप माता जी की जब मूर्ति देखेंगे तो एक साइड पे ऐसी माता जी की मान अच्छा। नीचे ये जो ऋषि जी थे ये एक्चुअली माता जी की पूजा करते हाँ थे। पूजा करना। तो ये जस्ट सामने आपको एक पहाड़ पे एकदम ऊपर आपको एक मंदिर मिलेगा। हाँ उधर मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर, ये मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर है, संत भी रहते हैं। और ये यहाँ से ऊपर से पूरा व्यू। चलो यहाँ पे जितनी प्लेसेस है उसकी हिस्टोरिक वैल्यू है, उसकी हिस्टोरिक कहानी है। अब हम ऊपर आ ही गए हैं बस। ये लोग खड़े, फिर से प्रशांत भाई ने एंट्री दे दिया। प्रशांत भाई अपने हीरो है, प्रशांत भाई ने एंट्री पे एंट्री दे रहे। ये हनुमान जी छोटी सी और ये माता जी का मंदिर जस्ट सामने। या भीड़ देखिए, लोग यहाँ पे खड़े हुए इंतज़ार में कि कब नंबर आएगा। और बहुत ही उत्साहित है लोग, क्योंकि सप्तशृंगी माता जी की देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। शायद प्रशांत भाई को एंट्री नहीं मिल रही है, तो हम देखते हैं क्या करना है। अच्छा, गेट की चाबी लेने गए प्रशांत भाई, चाबी नहीं मिल रही। प्रशांत भाई मोबाइल बंद करूँ कि चलने दूँ? ये सप्तशृंगी माता जी, जैसा प्रशांत भाई बोले थे, एक साइड से उनका मतलब जो ईयर है वो एक साइड से झुका है, क्योंकि सप्तशृंगी माता जी को कहानी सुना रहे थे ऋषि महाराज जी। तो ये
एक्चुअली सप्तरगंशी माता जी का टोटल 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। तो वो जो शक्तिपीठ है उसकी रक्षा करने के लिए भैरव बाबा जी को यहाँ पे एग्जैक्टली बैठाया गया है। ये आप पहले से जो शक्तिपीठ के जो 51 शक्तिपीठ जो रहते हैं ना, एक मिनट, ये प्रशांत जी आपको ज़्यादा अच्छे से बताइए। जो 51 शक्तिपीठ मतलब माता जी के जो जिधर जिधर स्थान है, हाँ जो जब सती जी का है ना, विष्णु भगवान ने जो त्रिशूल से उनके सर के शरीर के जो टुकड़े किए थे, हाँ। जिधर जिधर जो अपने भारत में जिधर जिधर वो शक्तिपीठ गिरे, उसमें से 51 शक्तिपीठ है ना, हाँ। यहाँ पे वो ही भारत में। और जिधर जिधर शक्तिपीठ है उधर है ना, उसकी रक्षा करने के लिए भैरव बाबा भोलेनाथ ने जो उन्होंने भैरवनाथ जी को बिठाया हुआ है। जहाँ भी आप जाते हैं दर्शन के लिए, जो भैरवनाथ जी का दर्शन लेना आवश्यक है। तो जहाँ पे भी आपको शक्तिपीठ के दर्शन करने मिलेंगे वहाँ पे भैरव बाबा जी के भी दर्शन करिएगा, क्योंकि ये बात हम लोग को पता नहीं थी कि भैरव जी ही है जो उस शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। वो साक्षात भोलेनाथ जी का अवतार है। भैरव बाबा भी साक्षात भोलेनाथ जी का अवतार है। तो ये सब दर्शन हमको प्रशांत भाई ने बहुत अच्छे से स्मूथली करा दिए। अब हमारे दर्शन हो गए और हम लोग जो है सीधे नीचे जा रहे हैं ताकि फिर से ट्रेन पकड़ के चले जाए। तो तालाब उधर सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और जो अरे। अर्धनारी नटेश्वरी जो बोलते हैं भोलेनाथ और पार्वती माता, हाँ, उनका जो वो माता जी का कुंड है। और अब हम लोग डायरेक्ट अपनी ट्रेन पकड़ के नीचे की ओर रवाना हो रहे हैं। उधर है ना, जो तालाब पे दिख रहे हैं उधर आपको, तो तालाब पे जो उधर के साइड पे जो उधर सिक्कर है, उधर जो है ना एक स्त्री ने नवस किया था, उसको है ना मूल बाल नहीं हो रहे, हाँ मतलब उसको लड़का वगैरह लड़की कोई नहीं, हाँ तो उसको है ना जब उसका श्रद्धा ज़्यादा करके माता रानी पे थी, तो माता रानी पे उसकी श्रद्धा होने के कारण उसने क्या बोला माता जी को, जब मेरे को है ना संतान होंगी तो मैं आपकी बैलगाड़ी खिलाऊंगी, मतलब बैलगाड़ी नीचे चढ़ाऊंगी। तो वो जो जब उसको संतान हुई तो पहला अपनी बुकना मतलब पहला लड़का हुआ उसको, जब वो उस लड़के को लेके वो बैलगाड़ी लेके उधर से ना मतलब नीचे गए, और उसके बच्चे को और उसको कुछ नहीं हुआ, सब माता रानी की कृपा थी। कहाँ से ले गए थे? वो वहाँ से उनसे? तालाब के आगे वाला जो भाग है ना, वहाँ पे उधर आज भी है ना, जो अपन बैलगाड़ी के वो नहीं, हाँ। वो आज भी उधर मिलते हैं। अच्छा, तो माता जी की हमारी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, मतलब इतने अच्छे से कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। प्रशांत भाई के कारण, प्रशांत भाई भी कोई नहीं, और यहाँ के लोकलाइड है जिनने हमको देखा कि हम लोग बहुत इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं क्या क्यों, तो उनको लगा कि इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो प्रशांत भाई ने बहुत सारी चीज़ें आज अपन को बताया है। और यहाँ पे बारिश में आने का अलग मज़ा है। बारिश में ये पूरा मतलब धुएं में ऐसा रहता है, मतलब पूरा धुक्कर फॉग है ना। तो यहाँ पे जो है इधर से ऊपर का नज़ारा देखेंगे तो आपको नीचे फॉल दिखेगा, और नीचे से देखेंगे तो ऊपर फॉल दिखेगा। तो प्रशांत भाई का कहना है जब आप बारिश में आओ यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग रहता है, जब ऊपर से देखो तो नीचे लगभग कुछ नहीं दिखने वाला है। हाँ, क्योंकि ऊपर ऐसा लगता है कि बादल टच होने लगे। हाँ। और हर जगह झरने ही झरने, झरने ही झरने, झरने ही झरने। तो अगर आपका पास ऐसा हो कि कब आना चाहिए तो मैं बोलूँगा कि बारिश में आओ। 3 महीने लगातार बारिश लगी। अभी जून को लगा ना, हाँ। तो जुलाई अगस्त गणपति जब बैठते तब तक बारिश ही चालू रहती है। अब पहाड़ी बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, ज़्यादा करके जो है गुजरात के लोग बहुत आते हैं गुजरात एंजॉय करने को बारिश में। इधर मतलब 3 महीने तक जो सूरज की है ना किरणें इधर दिखती नहीं। 3 महीने? हाँ, पूरा धुएं में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। इधर से आप देखेंगे, कभी आदमी को दिखता नहीं, नीचे से गाड़ी जब चलाते हैं हाँ। तो लोग है ना गाड़ी का जो पट्टी जो उधर लाल जो लगाया हुआ रहता है, वो जो लाइट लगाएंगे तो वो चमकता है, उसके पट्टे पे से चलना पड़ता है। जो इधर उधर हो गया तो डायरेक्ट नीचे जाता है गाड़ी में। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, अभी रास्ता भी बड़ा कर दिया। एक्सीडेंट मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं क्या? फिर दिखता नहीं ना गाड़ी के ऊपर, तो हॉर्न बजाते जाना पड़ता है, मतलब नीचे घाट पे। और प्रशांत भाई जो पैदल रास्ता है वो कौन सा है? तो ये पहली वाली नीचे का जो है 1 नंबर का, हाँ। वहाँ से आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, वहाँ से लोग है ना दर्शन करते करते जाते हैं। गणेश मंदिर।
गणेश जी का टोटल दर्शन 3 पॉइंट्स है। हाँ 3 पॉइंट्स है। फिर इधर टप्पे टप्पे में राम जी का एक मंदिर है, और राम जी के बाद में आपको दत्त महाराज जी का लगेगा। दत्त महाराज जी के बाद में गणपति जी और माता जी का। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि रोपवे से आए और पैदल चल के आए, तो पैदल चल के आने में पद यात्रा में एक चीज़ है जो आपको रोपवे में नहीं मिलेंगी। 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप पैदल आएंगे तो आपको वो सब पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। और वरना रोपवे में 100 रुपीज़ की टिकट है अप एंड डाउन की। रोपवे कंटिन्यू चालू रहते हैं, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू हर 5-10-15 मिनट में एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी जाती है। तो यहाँ का सीन ऐसा है पूरा, और लोग बहुत इच्छा मन से आते हैं, बहुत मन्नत मांगते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये मंदिर। आप लोग ऊपर से आएंगे तो आप जब वापस नीचे आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेगी। ये शॉप में आप खाना पूड़ी सब्ज़ी जो भी चीज़ें खा सकते हैं, और अगर कुछ ख़रीदारी भी करनी है, चाय पीनी है, भूख लगी है, तो हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है। अभी हम लोग यहाँ पे पेट पूजा करने रुके हैं, और क्योंकि भूख लग रही थी, तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स है। बट ऐसा है कि एक जो भाई है अपने प्रसाद भाई, उन्होंने बोला कि ये होटल राजे करके इनका खाना बहुत टेस्टी है। मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ होटल राजे। और यहाँ बहुत सारी होटल है, बट कोई मतलब की नहीं है। और यहाँ आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, ये इतनी वैरायटी है। पर हम लोग अभी छोला भटूरा ले रहे हैं, और आपको फिर बताते हैं कितना टेस्टी है क्या है। तो फाइनली हम लोग का छोला भटूरा खा के हो गया है। तब मैं इतना बिजी था खाने में कि मैं एक वीडियो शूट कर ही नहीं पाया। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, हमने मिसल पाव और बढ़िया सा कांदा भजिया मंगवाया है, और ये होटल राजे करके इनके यहाँ से, और टेस्टी था, बढ़िया था। अब एक्चुअली बज रहे 4 है, तो हमको अब निकलना भी है, इसलिए अब हम जल्दी जल्दी खाते हैं और यहाँ से अपना टूर जो रुका हुआ है, मतलब टूर जो छूटा हुआ है, वो आप कंप्लीट करेंगे। बाहर जहाँ से आप निकलेंगे वहाँ से आपको एक व्यू दिखाई देगा, जहाँ पे जो मंदिर एक्चुअली लोकेटेड है, और वो इतना सुंदर है, इतना यूनिक है। मैं आपको उसका एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एग्जैक्टली ये मंदिर है, ये पूरा पहाड़ है, और यहाँ वो ट्रेन की जो बेसिकली पटरी है वहीं से ऊपर नीचे आती है। और वो मंदिर ऐसा हाफ ऐसा लग रहा है आधा पहाड़ में घुसा हुआ है और आधा बाहर निकला पड़ा है। ऐसे मंदिर और ऐसी जगह देखने कम मिलती है। हम लोग अभी ऊपर से वापस नीचे आ गए अपने ऑटो की तरफ, और यहाँ पे जो प्रसाद भाई थे उनकी शॉप है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि प्रसाद भाई की शॉप से ज़्यादा पूजा का सामान ले। यहाँ पार्किंग का कोई भी अलग से पैसा नहीं लिया जाता, बट पूजा का सामान इनके यहाँ से ले। बड़ा सज्जन व्यक्ति था, ऊपर अपन को दर्शन कराए, VIP एंट्री दिया, फ्री में पूरा सामान हो गया, सब अच्छा रहा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है प्रसाद भाई की दुकान से अपना सामान लेंगे। भाई की दुकान जैसे ही आप आएंगे, रोपवे के सामने फर्स्ट दुकान है, और यहाँ आपको पार्किंग भी फ्री मिल जाएगा। और ये इनकी दुकान है, और ये रोड से आप आएंगे तो पहली शॉप रहेगी।